लाहौर के इलाके काहना में बड़ा सानहा ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ भाग, 6 जख्मी हुए। एक ही खानदान के 3 बच्चे भी लुक़मा अजल बन गए। नन्ही जाने इल्म की तलाश में निकली थी, लेकिन चंद सेकंड में सारे ख्वाब बिखर गए। हादसे के वक्त 35 बच्चे सेंटर में मौजूद थे। मकामी अफराद सबसे पहले पहुंचे, जिंदगियां बचाने की कोशिशें करते रहे, लेकिन बहुत से मासूम फूल मुरझा चुके थे। बच्चों की उम्रें 4 से 12 साल के दरमियान हैं। ज्यादातर अमवात दम घुटने से हुई। मलबे पर बिखरी किताबें, कॉपियां देखने वालों के दिल छलनी कर गए। पल भर में कयामत गुजर गई। हाय दुनिया बदल गई। बच्चे तो पढ़ने गए थे, क्या खबर थी कि सानेहा यूं जन्म लेगा। लाहौर के इलाके काहना में इल्म हासिल करने आए मासूम बच्चे होलनाक हादसे का शिकार हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब बच्चे मामूल के मुताबिक ट्यूशन क्लासेस में मौजूद थे। अचानक आयरन गार्डर पर कायम छत जमींबोस हुई और कई बच्चे मलबे तले दब गए। हर तरफ चीखो पुकार। वालिदैन अपने लख्ते जिगर के लिए बेकरार थे। इलाका में कहीं सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे। अपनी मदद आपके तहत मलबा हटाना शुरू किया। कुछ बच्चों को जख्मी हालत में निकाला गया, लेकिन कुछ जिंदगी हार चुके थे। जल बहुत बुरा था। हमने खुद मलबा हटा के 18 बच्चे मैंने खुद गाड़ी में डाले, लेकिन जिनकी 6 बच्चों की कंडीशन ठीक थी, बकाया जो बच्चे थे उनकी कंडीशन का कोई पता नहीं चल रहा था। तकरीबन 6 से 7 बच्चे उस टाइम मेरे होते हुए मैंने निकाले थे। उसमें टीचर भी थी जो मलबे के नीचे दबी हुई थी और तकरीबन सारे बच्चे बेहोश थे। जख्मी बच्चों को THQ अस्पताल काहना मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक ज्यादातर बच्चों की हालत दम घुटने से खराब हुई। यहाँ के कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि छत पे कोई काम हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर जो बच्चे थे वो बहुत छोटे थे। 20 बच्चों को हमने यहाँ से शिफ्ट किया है, जिनमें एक की उम्र थोड़ी सी ज्यादा है और उनमें से कई लोगों को हमने पल्सलेस शिफ्ट किया। जाबहक बच्चों की उम्रें 4 से 12 साल के दरमियान हैं। बिखरी किताबें, मलबे में दबी कॉपियां, रोते बिलखते वालिदैन। कहना का ये सानहा सिर्फ एक इमारत के गिरने का वाकया नहीं, बल्कि खानदानों के ख्वाब मलबे तले दब जाने की दर्दनाक दास्तान है। तो नाजरीन, ये रात यकीनन इस जगह पर रहने वाले इलाका मकीनों के लिए बहुत भारी है। और अब इतलात ये भी आ रही हैं कि यहाँ पर जो डेड बॉडीज़ पहुँची हैं, मनाजिर भी आप देख सकते हैं बराह रास्त। ये वो रिक्कत आमेज़ मनाजिर हैं। यहाँ पर नमाज जनाजा अदा करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि 2 जाँबाहक बच्चों के जो मैयत है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और अब नमाज जनाजा अदा करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। ये बच्चों के लवाहिकीन हैं जो कि इस वक्त गमज़दा हैं और पूरे का पूरा इलाका अगर हम कहें फातिमा तो वो सोगवार है। वहाँ पर ऐसे ही है सिदरा, हम यहाँ पे हमारे से बोला नहीं जा रहा कि किस जिनके ऊपर ये क़यामत टूटी है वो किस तरह से इसको सह रहे होंगे। और ये मनाजिर जो हैं ये आप ख़ुद भी अपनी आंखों से देख सकते हैं। समा के स्क्रीन पर 2 बच्चों की नमाज जनाजा अदा की जा रही है। ये सिलसिला शुरू हो चुका है। उमर याकूब और फ़हद भट्टी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अपने नुमाइंदगान से जानते हैं इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या मनाजिर वो देख रहे हैं। उमर, सबसे पहले आप बताइए, नमाज जनाजा का सिलसिला शुरू हो चुका है। 2 बच्चों की मैयतें जो हैं वो वहाँ पर पहुँच चुकी हैं, सिलसिला शुरू हो चुका है। बिल्कुल कनीज़, ऐसा ही अफसोसनाक सानिया है जिसके अंदर 14 कीमती जानें ज़ाया हुई और अब उनकी नमाज जनाजा का सिलसिला शुरू हो चुका है। 2 बच्चे, 2 कम सिन बच्चे हैं, दोनों बहन भाई हैं। उनकी नमाज जनाजा यहाँ करीबी एक कब्रिस्तान के अंदर अदा की जा रही है। पहले ये प्लानिंग की जा रही थी कि तमाम जो जाँबाग बच्चे हैं उनकी जो नमाज जनाजा है वो इज्तिमाई होगी, लेकिन अभी दोनों बच्चों की नमाज जनाजा अदा की जा रही है और बाकियों की मैयतें भी तैयार हैं। ये सारा दिन यहाँ पर होता क्या रहा, जो क्राइम सीन था वहाँ पर क्या क्या इमदादी कार्रवाइयाँ हुई, पुलिस का क्या रिस्पॉन्स था, बाकी इदारे यहाँ पर क्या है। फ़हद भट्टी जैसे ही ये वाक़या रिपोर्ट हुआ तो सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने क्या देखा फ़हद? अब तो सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है। यहाँ पर सफाई हो चुकी है, यहाँ पर लाइट्स लग गई हैं, दरियाँ बिछ गई हैं। तो जब यहाँ पर छत गिरी थी तो सबसे पहले यहाँ पर आप आए थे, तो आपने क्या देखा था? बड़ा खौफनाक मंजर था उमर भाई। यहाँ पे जब मैं पहुँचा तो अफरा तफरी थी, आहो पुकार हो रही थी, लोग चीखें भी मार रहे थे यहाँ पे, क्योंकि कुछ बच्चों को तब वहाँ से निकाला जा रहा था मलबे के नीचे से। तो जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे उनकी कोशिश थी कि वो आगे बढ़ के इस ऑपरेशन में हिस्सा लें, लेकिन पुलिस ने उन तमाम लोगों को पीछे खड़ा किया हुआ था। लेकिन रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो मौके पे थीं, लोकल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, ईदी के रज़ाकार थे, पुलिस की एक भारी नफरी थी जो यहाँ पर मौजूद थी। मेरे पहुँचने के यहाँ पे तकरीबन
थोड़े अरसे बाद ही या थोड़ी देर बाद ही तकरीबन 4 बच्चों को निकाला गया तशवीशनाक हालत में, जिनको फौरी तौर पे अस्पताल मुंतकिल किया गया। THQ अस्पताल काहना, वहाँ पर उनको मुंतकिल किया गया और वहाँ पे उनका अभी भी इलाज मुआवजा जारी है। लेकिन जो पहले बच्चे निकाले गए थे, मोस्टली वो उन बच्चों की तादाद जो है वो उनको निकाला है यहाँ के इलाका मकीनों ने ही। अपनी मदद आपके तहत अपनी मदद आपके तहत इलाका मकीनों ने उनको निकाला, क्योंकि ये बड़ा कंजस्टेड सा एरिया है। मेन फिरोजपुर रोड से आप अगर इस जाए हादसा तक आते हैं तो 2 किलोमीटर का ये एरिया है और स्टार्टिंग में बहुत कंजस्टेड तंग गलियाँ हैं, तो रेस्क्यू की गाड़ियाँ यहाँ पे उनको पहुँचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुछ अहनी शाहिदीन ने भी मुझे बताया, उन्होंने बच्चों को निकाला और मोस्टली बच्चों जो थे वो दम तोड़ चुके थे, उनको अंदाज़ा नहीं था कि दम तोड़ मुझे चुके हैं। जो रेस्क्यू एहलकार बता रहे थे वो यही कि जो इमदादी कार्रवाइयाँ स्टार्ट में की गई हैं उसके अंदर चूँकि यहाँ के लोग एक्सपर्ट नहीं थे और ये जो काम है मलबे से निकालना ये कोई आसान काम नहीं है। यहाँ पर क्रेन या जो मशीनरी है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, मैनुअली निकाला जाता है ताकि कोई ऐसी जगह पर कोई ज़र्ब ना लग जाए जिससे किसी के जिस्म को नुकसान पहुँचे, दम घुट जाए। तो लोग जो यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत निकाल रहे थे उसकी वजह से भी कुछ नुकसान हुआ आपने देखा? मेरा नहीं ख्याल कि कोई नुकसान हुआ है उसकी वजह से, या जो बच्चों को जो लोगों ने निकाला है अपनी मदद आपके तहत, उनमें से जो भी बच्चे यहाँ पे डेड हुए हैं किसी की भी इंजरी जो है वो उस तरीके से नहीं है। मोस्टली जो अमवात बच्चों की हुई हैं वो दम घुटने की वजह से हुई हैं, ये डॉक्टर्स की जानिब से बताया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, अपनी मदद आपके तहत बच्चों को मलबे के नीचे से निकाला, उन्होंने किसी चीज़ का या किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं किया। जो लोग बता रहे हैं उन्होंने हाथों का इस्तेमाल किया, हाथों की मदद से बिल्कुल लोगों ने अपने हाथों की मदद से बच्चों को निकाला है। अब यहाँ पर सूरत हाल ज़रा डिफरेंट है, यहाँ पर सफाई कर दी गई है, जो बिखरी तारें थी उनको समेट दिया गया है, जो सीवरेज का पानी था उसको साफ़ कर दिया गया है। यही लोग यहाँ पर गिला शिकवा करें कि अगर यही मामला पहले किए होते तो शायद ये हादसा ना होता। अब जनाजे होंगे और उसके बाद यही मामला दोबारा चलेंगे। ओवर टू यू। अब आप जो सूरत हाल है वो आपको यहाँ की उमर कहा जाता है कि जो नन्हे जनाजे होते हैं ना वही सबसे ज़्यादा भारी होते हैं और फिर इस इलाके में तो 14 जनाजे हैं जो कि अदा किए जाएंगे। फहद भट्टी और उमर याकूब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। काहना नो ट्यूशन सेंटर के बराबर वाले घर की खातून का कहना है कि मुतासरा घर में तामीराती काम तकरीबन 8 साल से जारी था। ट्यूशन टीचर हादसे से चंद लम्हे पहले ही बाजार से घर वापस पहुंची थी। हमसाई इस वक्त नुमाइंदा समा वेलरिंग एंड्रयूज के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कान्हा में मौजूद हूँ जहाँ पर आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया और 14 बच्चों ने अपनी जान की बाजी हार दी है। और इस वक्त मैं जाए वकुआ पर मौजूद हूँ जिनका बिल्कुल साथ घर था और उनके हमसाये थे, उनसे बात कर जानते हैं कि किस तरह उनको पता लगा कि क्या वाक़या पेश आया है। अंदर बच्चों को झूटे दे रही थी तो एक बारी दड़न करके आवाज़ आई, मैं बाहर निकली है तो आवाज़ गली के दो तीन बीबियां भी कह रही मिला की छत डिग पी। मैं भाई बाहर मुर्गी वाले उन्होंने आवाज़ दी, मैं क्या भाई भज के हो जरा उन्होंने छत जी है ना डिग पई है। तो मैं क्या बच्चे उन्होंने सारे थले आ गए, जो बच्चे बाहर ने वो बाहर उरों हो गए बूहे को, दूसरे जो बच्चे थले आ मंगल बजारों आई है तो आके अंदर ही है जे वो खड़ी है, पैर अंदर गए तो छत जी गाडर जो दूरा हो गया। जो इतों के महल्ले वाले सी पहले उन्होंने निकाला, फिर इन्होंने फ़ोन किया, फिर टीम आ गई। यही कहना था कि जब हमें एकदम से आवाज़ आई तो हमें पता लगा कि जितने बच्चे भी ट्यूशन सेंटर के अंदर पढ़ रहे थे वो मलबे तले हैं और उस वक्त जो बिल्कुल मनाजिर थे बिल्कुल एकदम दिल को बंद से कर रहे थे। जबकि इनका ये भी कहना था कि यहाँ पर आज ही काम तामीराती शुरू किया था और आज ही ये वाक़या पेश आ गया। जबकि इनकी जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि जितने भी वालिदैन हैं बच्चों के, वो इस वक्त उनकी हालत भी ख़राब है, परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके प्यारे बच्चे उनसे बिछड़ गए हैं। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना है कि अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएगी। समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से उन्होंने गुफ्तगू में मज़ीद क्या कहा, आपको दिखा देते हैं। देखिए, आज कान्हा के इलाके में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर जो 14 बच्चे हैं वो छत गिरने की वजह से जान से चले गए और अब भी मुतादिद ज़ख्मी हैं वो अस्पताल के अंदर ज़ेरे इलाज हैं। मेरे साथ इस वक्त वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब मौजूद हैं जो कि अस्पताल का दौरा करने आए, ज़ख्मियों की उन्होंने इयादत भी की। अब तक की क्या डिटेल्स हैं आपके पास, अस्पताल इंतज़ामिया क्या कह रही है और कितने बच्चों की अमवात अब तक रिपोर्ट? एक इलाके में इकट्ठे 14 बच्चों की लाशें और 14 बच्चों का जस्ते खाकी, तो ज़ाहिर क़यामत वाली बात। स्ट्रक्चर कोलैप्स किया गया, इन्वेस्टिगेट उसको किया जा रहा है, ज़िम्मेदारों का तयन किया जाएगा, जो कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ भरपूर की जाएगी। ज़ख्मियों की सूरत ये है कि 6 बच्चे यहाँ पे आए थे, 2 घर जा चुके हैं, स्टेबल हैं, 4 जो बाकी हैं 3 स्टेबल को भी घर भेज देंगे, तीनों बच्चियों को। बच्चा को 10-12 साल का है, उसको स्टिचिंग की गई है सर पे, एहतियातन उसको पिंस लेकर जा रहे हैं ताकि CT स्कैन करा लें, अगर डॉक्टर कहें न्यूरो वाले देख लें, GCS उसका चेक कर लें और उसको सारी चीज़ें चेक करने के बाद उसको भी घर भेज दें। एक खातून LGS में मौजूद है जो गालिबन टीचर थी, उनका भी स्टिचिंग की गई है, सर फटा है उनका,
उनको भी इजाज़त कर लेंगे तो उस केस को भी हम डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स इसी तरह शहर के अंदर कायम हैं, तो इसके ऊपर भी अब आप लोग फर्दर प्लान करेंगे कि क्या ये रजिस्टर्ड हैं, गैर रजिस्टर्ड हैं, कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, इनकी क्या पढ़ाने की SOP? देखें, एक तो ऑनगोइंग प्रोसेस जारी है, जो भी खस्ता इमारत हैं उनको नोटिस भी दिए जाते हैं और बहुत ज़्यादा उसको डिमोलिश भी किया जाता है, लेकिन ज़ाहिर है कि इस वाक़े के बाद मज़ीद उसमें इजाफा कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो है वो तमाम जो तहकीकात हैं उसका भी दायरेकार वसी किया जा रहा है पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया के साथ साथ, और साथ ही ऐसे भी बच्चा यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं जिनके 3 फैमिली के लोग जो हैं उसकी डेथ इस वाक़े के अंदर रिपोर्ट हुई है, तो उसके वालिदैन जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा के अंदर हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, वो ट्रॉमा के अंदर हैं, उनको भी जो है वो हुकूमत यकीन दहानी करवा रही है इस मामले की शफ़ाफ तहकीकात की जाएंगी। जी दानियल, आपका बहुत शुक्रिया। एक और अफसोसनाक खबर चिश्तियाँ से शामिल करते हैं, जहां पर बकरी को बचाते हुए 3 अफराद जान से चले गए। नवाही गांव में एक शख्स कुएं में गिरने वाली बकरी को बचाने के लिए उतरा, जहरीली गैस के बायस हालत गैर हो गई। बचाने के लिए भाई और दोस्त भी उतर गए, दम घुटने से तीनों जान से चले गए। एक और अफसोसनाक खबर चिश्तियाँ से शामिल करते हैं, जहां पर बकरी को बचाते हुए 3 अफराद जान से चले गए। नवाही गांव में एक शख्स कुएं में गिरने वाली बकरी को बचाने के लिए उतरा, जहरीली गैस के बायस हालत गैर हो गई। बचाने के लिए भाई और दोस्त भी उतर गए, दम घुटने से तीनों जान से चले गए। एक और अफसोसनाक खबर चिश्तियाँ से शामिल करते हैं, जहां पर बकरी को बचाते हुए 3 अफराद जान से चले गए। नवाही गांव में एक शख्स कुएं में गिरने वाली बकरी को बचाने के लिए उतरा, जहरीली गैस के बायस हालत गैर हो गई। बचाने के लिए भाई और दोस्त भी उतर गए, दम घुटने से तीनों जान से चले गए। वज़ीर आज़म ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद के मामले पर GIT कायम कर दी है। GIT 60 रोज में मामले की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगी। तो वज़ीर कानून की सरबराही में कायम कमेटी की सिफारिश पर GIT तश्कील दी गई है। 6 रुकनी GIT में ग्रेड 21 या उससे ऊपर के आला अफसरान शामिल होंगे। नैब, FIA, SECP, FBR, ISI और IB के अफसरान भी शामिल होंगे। बात करेंगे शहजाद अली से। शहजाद, अपडेट कीजिए। आज बिल्कुल ये इंतहाई अहम मामला था। इस पर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक GIT तश्कील दे दी है। 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से मुतल्लिक इंतहाई अहम पेशरफ्त है। वज़ीर-ए-आज़म मनसूबे की कानूनी और इंतजामी मामलात की तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दी है। कमेटी में 21वें ग्रेड से ऊपर के अफसरान और 21वें ग्रेड के जो अफसरान हैं उनको शामिल किया जाएगा। GIT के कन्वीनियर जो है वो नैब के ग्रेड 21 के ऑफिसर को मुकर्रर किया जाएगा। इसके साथ साथ FIA, SECP, FBR और दीगर कानून नाफिज करने वाले जो अदारे हैं उनके नुमाइंदे भी इस कमेटी में शामिल होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक GIT 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू मनसूबे की कानूनी, इंतजामी और दीगर अमूर से मुतल्लिक जो है तफसीली जायजा लेगी। टीम को हिदायत की गई है कोई 60 रोज के अंदर वज़ीर आज़म को इस तमाम तर मामले के अंदर तहकीकात करके रिपोर्ट अपनी जो है जमा करवाएगी। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें नैब को GIT का नोटिफिकेशन जारी करने और सेक्रेटरियल सपोर्ट फराहम करने की भी हिदायत की गई है। शहजाद अली, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं, सिंतास मुआहदे को यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल करने का भारतीय इक़दाम नाकाबिल कबूल और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत के यकतरफ़ा और गैर कानूनी इक़दाम को मुस्तरद करते हैं। इस्लामाबाद में सिंतास मुआहदे से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, कोई गलत फहमी में ना रहे। अगर पाकिस्तान को उसके हिस्से के पानी से महरूम करने की कोशिश की गई तो उसके खित्ते के अमन और सलामती पर इंतहाई संगीन नताइज बरामद होंगे। We remain committed to these principles because lasting peace can only be built upon mutual respect, sovereign equality, and faithful implementation of international obligations. At the same time, there should be no misunderstanding. Any attempt to deprive Pakistan of the waters rightfully allocated to Pakistan under the Indus Water Treaty would have profound consequences for regional peace and security. South Asia faces enough shared challenges. Shared waters should become a source of cooperation, confidence, and regional integration, not coercion or confrontation.